इस वीडियो में हम लोग लाइन से उन स्पीसीज के बारे में जानेंगे जो हाल ही में कुछ ना कुछ कारण से न्यूज़ में है। ठीक है, तो जो पहला स्पीसीज है वो है आपका हॉक्स बिल टर्टल। ठीक है, तो अभी जो 14th जो हुआ था CMS कॉप 14, जिसका फुल फॉर्म है 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंगल स्पीसीज एक्शन प्लान बनाया, किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इस ये जो टर्टल है, हॉक्स बिल जो टर्टल है उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है ये एक तरह का सी टर्टल है। ठीक है, जो कि मेनली ऑफ स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें एक तरह से उनको खा के ये सरवाइव करता है। मतलब ये एक अकेला एक ओनली स्पीसीज है, ऐसा एक सी टर्टल है स्पीसीज, मतलब सी टर्टल का स्पीसीज है, एक ही ऐसा स्पीसीज है जो कि डिपेंड करता है मेनली कंसिस्टिंग मेनली ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, और ये जो स्पीसीज है क्या बोलते हैं आपका हॉक्स बिल जो टर्टल है, ये पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल वाटर में और सब ट्रॉपिकल वाटर में। ठीक है, तो इन सब रीजन में ये जो आपका टर्टल है मिलता है। ठीक, और एक तरह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट स्पीसीज है वो क्या चीज़ है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्पीसीज का नाम, ये जो नया स्पीसीज है डिस्कवर किया है, उसका नाम रखा है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है? हेड सिल्ड सी स्लग है। ठीक है, जिसका नाम अभी इसका रखा गया है, इस न्यू मेरेन स्पीसीज का नाम रखा गया है मेलेनो मेलेनोचेल्मिस द्रौपदी। ठीक है, जो कि इंडिया का जो इंडियन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जो है, उनके नाम पे कहीं ना कहीं एक तरह से रखा गया है। ठीक है, मिला मेला मेलेनो चेल्मिस द्रौपदी। ठीक है, तो ये जो सी स्लग्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरह से हर्मा फ्रोडिटिक हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। ठीक है, अब ये हर्माफ्रोडिटिक क्या होता है? हर्माफ्रोडिटिक PHRODITIC। ठीक है, तो हर्माफ्रोडिटिक का मतलब ये होता है कि ये जो स्पीसीज है ये मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, मतलब ये एक ही स्पीसीज एक तरह से खुद ही इसमें इनमें मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं हर्माफ्रोडिटिक। ठीक है, और ये जो स्पीसीज ये डिस्कवर किया गया था दीघा, जो कि वेस्ट बंगाल में है ना? ठीक है, और कहाँ पे ये मिला है? उदयपुर। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा का जो उदयपुर कोस्ट है, उदयपुर में जो उड़ीसा का जो कोस्ट है, ठीक है, वहां पे भी ये चीज मिला है ना? ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा स्पीसीज। ठीक है, अब तीसरा है आपका एनिमल के बारे में, तो ये है आपका हंगुल, जो कि डियर है, जो कि मिलता है आपका कश्मीर में। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखा गया कि इनका जो आबादी है, ठीक है, तो पहली बार लास्ट 3 डिकेड में, मतलब 30 सालों में लगभग लगभग पहली बार इनका जो आबादी है वो 300 को क्रॉस किया। ठीक है, तो एक तरह से ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित घोषित है। ठीक है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, और ये कश्मीर में मिलता है, ये जो डियर है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका जो डेक्चिगम नेशनल पार्क है, ठीक है, और जो राज परयान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा अरू, सिंध वैली, ठीक है, साथ ही साथ जो किश्तवाड़ और भदेरवार भदेरवा भदेरवा जो फॉरेस्ट है जम्मू कश्मीर में, उन जगहों में ये जो आपका जो हंगुल डियर है वो मिलता है। ठीक है, ये जो हंगुल डियर है ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और इस हंगुल डियर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल भी निकाला गया था, जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर निकाला गया था? ये आपका IUCN, ठीक है, ये एच नहीं है, IUCN और वर्ल्ड वाइड लाइफ WWF जो है, इनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हंगुल निकाला था, ताकि इस हंगुल डियर को बचाया जा सके। ठीक है, अब जो चौथा चीज है वो है आपका साइकस सिरसिनलिस। साइकस सिरसिनलिस, ठीक है, तो ये एक तरह का आपका सर्ब्स है। ठीक है, एवरग्रीन सर्ब्स है, पेड़ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका नॉर्दर्न केरला में मिलता है, जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है,
अब इसका खास बात क्या है, ठीक है। अच्छा, ये विलुप्त क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिजीज लग गए हैं जिसकी वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका खास बात क्या है, ये इतना खास क्यों है? तो इसका ना मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है। तो है ना, तो इस वजह से ये प्लांट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में कुछ डिजीज लगने की वजह से ये तेजी से ये मर रहा है, खत्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ठीक है। है ना। तो ये एक तरह का एवरग्रीन सर्व है जिसका हाइट जो है लगभग ग्रो होके 6 मीटर तक बढ़ता है ना। और ये एक तरह से जो सूरज का जो गर्मी है उसको भी टॉलरेट करता है, ठीक है। और ये आपका जो डेंस रीजन है, ठीक है, ड्राई स्क्रबी वुडलैंड एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जैसे आपका केरला केरला का जो हिली एरिया है वहाँ पे मिलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का जो साउथ रीजन है ना, वहाँ पे भी इस तरह का ये जो पेड़ है वो पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम है आपका साइकस सिरसिनालिस, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, इसको साइकस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता नहीं, साइसस या साइकस, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट एनिमल जो है वो है आपका गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो अभी रिसेंट सर्वे हुआ, उसमें रिवील किया गया कि भाई जो गोल्डन लंगूर है उनका जो आबादी है वो हो गया है अभी लगभग 7,396, ठीक है। ये जो गोल्डन लंगूर है ये IUCN की रेड लिस्ट में है, ठीक है। साथ ही साथ एंडेंजर्ड है ये, है ना। और जो साइट्स है CITES उसमें अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है, इस गोल्डन लंगूर को, ठीक है। ये जो गोल्डन लंगूर है ये आपको असम में मिलेंगे, साथ ही साथ ये आपको भूटान में भी मिलेंगे, ठीक है। जो गोल्डन लंगूर है वो मॉइस्ट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ रिवराइन एरिया में भी मिल जाएंगे, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे नदी बहता है, ठीक है। साथ ही साथ वो सवानास में भी इस तरह के आपको जो लंगूर है मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। इसमें एक चीज और नोट किया गया कि इसका जो फर होता है वो चेंज, उसका जो कलर होता है वो चेंज होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे सीजन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन। मतलब गर्मी में अलग रहेगा इसका कलर, तो ठंड में इसका कलर जो है वो अलग रहता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें एक खास बात है ना। तो ये हो गया आपका गोल्डन लंगूर। अब ये जो नेक्स्ट जो चीज है, स्पीसीज है, वो है आपका पैरासिटॉइड वास्प, ठीक है। तो ये क्या चीज है? तो जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ये एट्री करके कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ के जो इस एट्री के जो एंटिमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया इस न्यू स्पीसीज को, ठीक है, ठीक है, जो कि एक तरह से पैरासिटॉइड वास्प है, जो कि वेस्टर्न घाट में मिला, ठीक है। कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट है उस जगह में ये न्यू स्पीसीज मिला, है ना, ठीक है। अब ये पैरासिटॉइड वास्प क्या है? तो ये एक तरह का ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। कहाँ देते हैं? इनसाइड अदर इंसेक्ट, ठीक है। मतलब ये दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर में अंडे देते हैं, ठीक है ना। ये चीज इसमें खास बात है ना। और इसमें और क्या क्या है चीज है, एक तरह से ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड फॉर गार्डनर्स के लिए, कि भाई ये एक तरह से जो नेटिव पेस्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ जो इन्वेसिव स्पीसीज है, मतलब बाहर से कोई ऐसे स्पीसीज आ गए हैं जो यहाँ पे बस रहे हैं, उनको भी इस तरह के जो वास्प है कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो वास्प है ये फीड करते हैं एग्स, लार्वा और जो प्यूपे होते हैं दूसरे इंसेक्ट्स के, ठीक है। दूसरे इंसेक्ट्स के जो एग हो गए, लार्वा हो गए, प्यूपे हो गए, उनको खा के ये लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। चाहे वो, है ना, तो ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं, जैसे एफिड्स हो गए, कैटरपिलर हो गए, ठीक है, या हनी ड्यू हो गया, ठीक है। तो उस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनको ये खा के, उनके अंडों को, उनके लार्वों को, उनके लार्वा हो गए या उनके प्यूपे हो गए, उनको खा के ये लोग जीवित होते हैं, ठीक है। बाकी जो ये पैरासिटॉइड वास्प जो होता है वो अपने अंडे दूसरों के शरीर के अंदर में देते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरासिटॉइड वास्प, ठीक है, जिसे एट्री ने अभी न्यू डिस्कवर किया है। एट्री मतलब फुल फॉर्म क्या है? अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नए जो स्पीसीज जो न्यूज में है, ठीक है, उनके बारे में हो गया।
ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।